साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं तथा जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सभी लोगों को चरण स्पर्श आपका पैर छू करके आपको प्रणाम करता हूं। तो साथियों आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त पावरफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए प्लीज आप हमारे साथ बने रहें और थोड़ी देर के लिए सब्र के साथ यह वीडियो देख ले। उम्मीद करता हूं कि आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए यह वीडियो अकेले ही काफी होगी। साथियों कहा गया है कि हार भी अगर जो हो तो ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया याद रखे कि हाँ कोई हारा था, और जीत भी अगर हो तो सर्वविदित होना चाहिए, जग जाहिर होना चाहिए कि हाँ कोई जीता था। साथियों कभी कभी हम जो है जीत करके भी उन चीजों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिनका अनुभव हमें एक छोटा सा हार करा करके चला जाता है। साथियों अगर जो आप हार चुके हैं, अब कोई उम्मीद का सहारा नहीं है। आपने हर चीज को प्रयोग करके देख लिया, हर नुस्खे को करके देख लिया, हर इलाज को करके देख लिया, और आपको लगता है कि अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरे ठीक होने के कोई आसार ही नहीं है। अब जो है यह जीवन के समाप्ति पे ही हमारी बीमारी मेरे साथ जाएगी, चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह लीवर की बीमारी हो, चाहे वह स्किन की बीमारी हो, चाहे वह ट्रामा या सर्जरी की बीमारी हो, बीमारी कोई भी हो। कभी कभी बीमारी की गंभीरता और लंबे समय से पीड़ित होने के डर भी मरीज को एक अनुभवी चिकित्सक बना देते हैं, और अब वह भी समझ जाता है कि अब यह बीमारी ठीक नहीं होगी। यदि आप ऐसे जीवन के उथल पुथल वाले दो मुहे रास्ते पे आकर के खड़े हो गए हैं कि आपको लगता है कि अब मेरे ठीक होने का कोई आसार नहीं है, तो ऐसे तमाम लोग मेरे साथ बने रहें, क्योंकि होम्योपैथ की जो चिकित्सा प्रणाली है, होम्योपैथ का जो मरीज को ठीक करने का दर है, होम्योपैथ का जो मेडिसिन की गुणवत्ता उपयोगिता है और उसका जो रिजल्ट है साथियों, वह सर्वविदित है और विश्व स्तरीय लोग जानते हैं कि होम्योपैथ निराश लोगों के लिए एक आशा, एक उम्मीद की किरण होती है, जो बीमारियों को आखिरी स्टेज में भी ठीक करने का दम रखती है और मरीज के चेहरे पे मुस्कुराहट सी ले आती है। साथियों आइए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लोग कहते हैं कि किस्मत के लिखे को मिटाया नहीं जा सकता है, माथे की लकीरें बदली नहीं जा सकती हैं, भाग्य को कभी भी बदला नहीं जा सकता है, ईश्वर के खेल में कोई दखल नहीं कर सकता है। तो साथियों इन बातों को मैं भी मानता हूं, लेकिन यहां पे यह लगा हुआ है कि किस्मत के लिखे को मां का प्रेम मिटा देता है। अगर जो आपका कोई किस्मत में कोई खराब चीज लिखा हुआ है और अगर जो आपकी मां है, आपके पिता हैं, तो यकीनन आपका किस्मत बदलने के बहुत सारे आसार हैं। ऐसे ही जैसे कि एक मां पिता से लड़ती है और कहती है कि बच्चे की ये जरूरतें हैं, इसको पूरा कर देना, पिता जो है खुद से संघर्ष करते हुए हर चीजों की जो है व्यवस्था बनाते हुए बच्चे को वहां तक पहुंचा दे देता है जहां पे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक मां की जो है वचन होते हैं जो पिता को ऐसा करने पे मजबूर कर देता है। ठीक उसी तरीके से भगवान के खेल में साथियों अगर जो कोई दखल करता है, अगर जो कोई निवेदन करता है, अगर जो कोई समर्पण करता है, तो वह एक डॉक्टर है। साथियों यह डॉक्टर सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे एक बालक कितना भी शरारती हो, कितना भी नटखट हो, कितना भी क्रूर हो, तो माँ जो है उसके क्रूरता, उसके नटखटपन को धीरे धीरे करके उससे दोष रहित कर देती है और माँ बच्चे को शुद्ध कर देती है, माँ बच्चे को तपोवान बना देती है, माँ बच्चे को गुणवान बना देती है। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर ईश्वर से निवेदन करता है कि हे ईश्वर इसके बुराइयों को माफ करे
और मेरे दवाइयों में वो शिद्दत दें, मेरे दवाइयों में वो शिफा दे, मेरे दवाइयों में साथियों वह गुण दे दे मालिक, जिससे कि इसकी बीमारी धीरे धीरे करके इसका साथ छोड़ दे। और आपने देखा होगा मरणासन स्थिति में जो इंसान होता है, जिसके लिए डॉक्टर, अस्पताल और उसके घर वाले उसका आशा छोड़ देते हैं, वही मरीज जो है किसी न किसी डॉक्टर के द्वारा ठीक हो जाता है। इसका मतलब यही है साथियों कि जब जब हम दिशा बदलते हैं तब तब हमारी दशा बदल जाती है। इसलिए जरूरत है, हमारा शरीर, हमारा बॉडी हमको हमेशा सिम्टम्स देता रहता है। बहुत ज्यादा गैस बनती है, वह बताता भाई लीवर संबंधित कोई समस्या आ रही, पाचन संबंधित आ रही है। बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, बहुत ज्यादा आंखों में डलनेस छा जाता, अंधेरा धुंधलापन दिखाता है, हमारा जो है शरीर हमको यह लक्षण देता है कि भाई दिमागी तौर पे कोई दिक्कत हो रही है, किसी डॉक्टर को दिखाइए। अगर जो बहुत ज्यादा जाग रहे, ओवरनाइट वॉचिंग कर रहे हैं, तो जो है हमारा चक्कर हमको बताता है कि हमको आराम करने की जरूरत है। अगर जो है कहीं जो है कोई पुराने से पुराना दाग जो है फंगल डिजीज हो रहा है, तो हमारा शरीर बताता है कि रक्त में अशुद्धि आ गई है, हमें संभलना चाहिए। और जो लोग समझदार होते हैं वह किसी डॉक्टर से परामर्श लेते हैं और बीमारी को वहीं पे वहीं खत्म कर दिया जाता है, आगे बढ़ने नहीं पाती है। साथियों, अगर जो आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, वह कोई भी बीमारी हो, और अब आपको लगता है कि ठीक नहीं हो सकते हैं, आपको लगता है कि आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति कभी बदल ही नहीं सकती है, तो मायूस ना हो। ऐसे समय पे साथियों आपके सामने एक विकल्प है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति। यदि आपको कैंसर हो गया, यदि आपको लीवर डिजीज हो गया है, यदि कोई भी बड़ी बीमारी हो गई है, तो होम्योपैथ जो है साथियों आखिरी स्टेज में सपोरेटिव और पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट करने में सक्षम है। तो साथियों आप मायूस ना हो। यदि आपको लग रहा है कि अब आपके जो परिजन को, आपके जो है किसी जानने वाले को डॉक्टर ने कह दिया कि ले जाइए घर पे, इनका देख रेख करिए, अब जो है इनका जीवन लीला ज्यादा नहीं बता हुआ है, तो ऐसे मरीजों के साथियों एक बार आप जो है होम्योपैथ में भी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी ने वो चमत्कार किए हैं कि जिसके बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, यदि आपका बरसों पहले कोई एक्सीडेंट हो गया था, या आपको चोट लग गई थी, या सेंटियन नर्व जो है इंजरी हो गई, या कोई नर्व इंजरी हो गई, और साथियों या कूल्हे में इंजरी हो गई, कॉकेट्स में फ्रैक्चर या इंजरी हो गया है, या आपको नंबनेस की समस्या है, आपको पैरालाइसिस की समस्या हुई, सिर्फ चोट लगने की वजह से किसी ने बहुत तेज से मुक्का मार दिया सर पे, रीढ़ की हड्डी पे, जिसके वजह से आपको नर्व इंजरी हो गई, आपके दिमाग में जो है चक्कर सा आ गया, वहां पे खून सा जम गया है, या हेमाटोमा की समस्या हो गई है, और अब आपका कोई अंग काम नहीं कर रहा है। तो साथियों अगर जो आप बरसों से इलाज करके थक गए हैं, कोई इलाज में जो है कसर नहीं रही है, तो ऐसे लोग बने रहें, या ऐसा कोई भाई बंद जिनके साथ ऐसी कोई स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई है, कोई नर्व इंजरी हुई, कोई कॉकेट्स इंजरी हुई है, या जो है लैसरेशन हुआ है, या जो है साथियों ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, या कन्वल्जन या कंकशन की समस्या आ रही है साथियों, तो ऐसे तमाम लोग जिनको अभी तुरंत यह दिक्कत हुई है, तो आपसे करबद्ध निवेदन है, आप अपने किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचे, रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार तुरंत दवा कर दीजिए। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और यदि आप बरसों से परेशान थे और अब अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने जो है भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिए हैं कि अब जिंदगी का अंत ही समाधान होगा, तो ऐसे लोग हमारे साथ बने रहे वीडियो में। साथियों उम्मीद करते हैं कि यह समस्या आपकी बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। साथियों यदि आप जो है किसी लड़ाई झगड़े में हैं और किसी ने जो है मुक्का मार दिया मत्थे पे, खोपड़ी पे, और आपका दिमाग भन्ना गया, चकरा गया, या किसी ने थप्पड़ मार दिया बहुत तेज से, कनपटी पकड़ लिए, मुंह से खून आ गया, या आंख से खून आ गया, या ऐसा लग रहा है कि ब्रेन अभी दब जाएगा, फट जाएगा,
तो ऐसे लोग हमारे साथ बने। कहीं कोई स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गई, कोई रीढ़ की हड्डी में कोई इंजरी हो गई है, या किसी ने चाकू घोंप दिया, किसी ने छुरा घोंप दिया, किसी ने पेचकस से मार दिया, या कोई नुकीले धारदार चीज से मार दिया, जिसके वजह से कोई नर्व इंजरी वहां पर हो गई, या चूहे ने काट लिया है, या निडिल लग गई है, या कोई कीड़ा लग गया है, उसके वजह से पुराना टिटनस हो गया, और टिटनस के साथ साथ में नर्व इंजरी है, और कोई अंग काम करना बंद कर दिया है, नंबनेस है, ट्रेम्बलिंग है, ट्रिमर है, और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इवन कोई हाथ पकड़ लेता है या पीठ पे हाथ रख देता है तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। देहातों गांव में एक गुप्पी खेल होता है, लोग इस तरीके से अंगूठा बना करके रीढ़ की हड्डी में मार देते हैं और आदमी घंटों पकड़ कर बैठा जाता है। इसके वजह से यदि आपको ये दिक्कत आ गई है, या साथियों आम का मौसम चल रहा है, बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो है आम तोड़ने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। टहनियां टूटने के वजह से, डाल टूटने के वजह से आदमी कमर के बल, कूल्हे के बल गिर जाता है, और जो है सैक्रम और कॉकिट्स में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके वजह से वह कभी उठ नहीं पाता है, और साथियों उसका अंग पैरालाइज कर जाता है। यह बरसों पुराना टिटनस था, टिटनस के वजह से अब जो है यह दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हाथ पैर टेढ़े होते जा रहे हैं, और जो है साथियों अंग नहीं काम करता है, लिख नहीं पा रहे हैं ड्यू टू द स्पाइनल कार्ड इंजरी, या उंगलियों के तलवे में, ये जो है तलवे में नंबनेस है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, और ये नाखून सूज जाते हैं, आपके ये नाखून में सूजन आ जाती है और बहुत दर्द करता, कोई चीज पकड़ नहीं पाते हैं। या यूं कह ले साथियों कि पैरालाइसिस के अवस्था के कारण अब जो है बेडसोर सा होने लगा है, और अगर जो देखा जाए तो जहां जहां कॉर्न होने लगे हैं साथियों, बनियंस होने लगा है। यदि आपने ऐसे में एकोनाइट, कैलेंडुला, लीजमपाल, रस्टक्स, ब्राइनिया जैसी दवाइयां ले रखी हैं, कास्टिकम जैसी दवाइयां ले रखी हैं, कोई फायदा नहीं है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई मायूस ना, आप ठीक होंगे और यहीं से ठीक होंगे। बशर्ते यदि आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं तो यह वीडियो जानकारी मात्र है, तो है दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। मित्रों आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये जो दौर चल रहा है ना, अप्रैल मई जून, यह गृहस्थ लोगों के लिए बहुत बड़े परीक्षा की घड़ी होती है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं कि जहां पे कहते हैं 3 महीने की फीस एक साथ जमा करिए, कुछ ऐसे हैं जहां साल भर का एक साथ जमा कराते हैं, और हर साल उनका कॉपी किताब, सिलेबस, जूता मोजा, चप्पल, बैग सब बदल जाता है। अब ऐसे में आदमी जो है अपना इलाज कराए, या बच्चों की फीस जमा करे, या घर का खाने की व्यवस्था करे, या मेहमान जो आते हैं हमेशा परेशान करने के लिए। परेशान का सेंस ये है साथियों कि मेहमान भगवान होता है, लेकिन थोड़े से देर के लिए सोचे कि यदि किसी आदमी को पैरालाइसिस हो गया है, किसी ने कोई ऑपरेशन करवाया है, किसी ने कोई सर्जरी करवाया है, तो उसके घर अगर जो जा रहे हैं तो एक सहानुभूति प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोग खाली हाजिरी भरवाने जाते हैं, रजिस्टर में नाम लगवाने के लिए कि फला आदमी प्रेजेंट देखने आया था। अब देखने के लिए तो गए हैं, लेकिन सबसे पहले मरीज को नहीं देख रहे, ये देख रहे चाय आया कि नहीं, नमकीन आई कि नहीं, दाल मोट आया कि नहीं, खाना आया कि नहीं, और जो आधा किलो सेब लेकर के जाते हैं वहीं छिलते हैं, वहीं खाते हैं, और बाहर निकलते कहते हैं यार मेरा इज्जत नहीं किया, खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी समस्याएं थी। तो ऐसे लोगों से विनम्र निवेदन है कि यार फोन पे ही प्रेजेंट लगा दो, क्या जरूरत है उसके पास जाके परेशान करने के लिए। साथियों शादी विवाह में लोग न्योता लेकर के जाते हैं, लेकिन असली न्योते की जरूरत तब पड़ती है जब कोई आदमी बीमार पड़ता है। इसलिए कोई भी बीमार अगर जो आपके जानने में है तो प्लीज आप आधा किलो सेब संतरा ना ले जाए, बेहतर होगा कि एक लिफाफे में कुछ मुद्राएं जो है उसको जो है एक न्योते के तरीके से दे दीजिए, ताकि कुछ उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो साथियों हम बात कर रहे थे कि यदि पेड़ से गिरने के वजह से, कोई धारदार कोई नुकीली चीज लगने के वजह से कहीं पे जो है आम तोड़ रहे हैं, वहां से गिर गए, पेड़ से गिर गए, कमर के बल पे गिर गए,
फालिज मार दिया है, दिमाग में थक्का जम गया है, चक्कर बहुत आता है, चाकू के कटने की वजह से, छुरी के कटने की वजह से, निडिल लगने से, पेचकस लगने से, किसी ने जो है आपको धक्का मार दिया, ढकेल दिया, ईंटा फेंक के मार दिया और नर्व इंजरी हो गई और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी दवा कर रखी है, तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अगर जो साथियों हाइपेरिकम का प्रयोग किया जाए, जी हाँ दोस्तों, हाइपेरिकम, तो उम्मीद करते हैं सिंगल दवा जो है हर बीमारियों को ठीक करने में पूर्णतः सक्षम है, बशर्ते इस दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो साथियों बहुत से लोग हैं जिनकी मैंने बारे में जिक्र किया, यह नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि दवा करें कि व्यवस्था करें, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक सिंगल दवा से ही यह सारी बीमारियां ठीक होंगी और उम्मीद करते हैं इस दवा की जो कीमत है वो मात्र 100-125 रुपए है। एक सीसी में कम से कम 20 लोग ठीक होंगे, यानी एक मरीज की जो कॉस्टिंग आएगी वह 5 से 10 रुपए में पूर्णतः ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, अगर जो लगता है कि यह वीडियो शेयर करने योग्य है तो प्लीज अपने आप को रोके ना, वीडियो शेयर कर दें, ना जाने किसकी समस्या आपके एक शेयर के वजह से ठीक हो जाए। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, किसी नई बीमारी को चैलेंज करेंगे। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।